चलो शांत रहो, देखो इधर। पिछले क्लास में मैंने बात किया था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में, जिसको अप्लाई किया जाता है कोई भी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन के अंदर में। आए शांत रहो। उसका मेन पर्पस क्या था? कोई बोलेगा जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का जो मेन पर्पस था वो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर में क्या था? प्रोडक्शन बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था वहां पे? प्रोडक्शन बढ़ाना था, कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन्ड कैसे होगा वहां पे, इसके बारे में मैंने बात किया था। तो चलो, तो तुम खड़ा हो जाओ, तो पीछे वाला जो अभी हल्ला कर रहा था, चलो तुम खड़ा हो जाओ। बताओ तो, हमको मान लो, तुम मान लो किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, ठीक है, और तुमको अमोनिया गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो कैसे तुम बढ़ाएगा? बताओ, क्या क्या दिमाग लगाएगा, क्या क्या दिमाग उसको देगा कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? कल बताए थे हम ना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 चीज डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन टर्म, दूसरा क्या था हमारा? प्रेशर टर्म, और तीसरा क्या था? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में आज बात करेंगे हम। तो कहाँ तुम कल आया था कि नहीं आया था? बताओ तो। नहीं आया था? देखो, इससे ज्यादा पता इसी सबको रहता है। चलो बैठो। ये बोल रहा नहीं आया था, ये सब बोल रहा आया था, मतलब तुम लोग ज्यादा उसी को पता, उससे ज्यादा तुम ही लोगों को पता है। चलो बैठो, चलो शांत रहो, शांत रहो। चलो देखो तो, आज हम बात करेंगे टेम्परेचर टर्म पे, कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है रिएक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आज हम। तो कंसंट्रेशन टर्म को बढ़ाते थे हम लोग रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनता था, वो हमारा पहला था। दूसरा बात करते थे प्रेशर टर्म, अगर प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करता था? हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड केस था हमारा। आज हम थर्ड बात करेंगे टेम्परेचर टर्म के बारे में। चलो आज लिखो तो, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आज हम। बोलो, चलो लिखो तो, कहां तक हुआ देखे तो? ठीक है, लिखो। बाय चेंजिंग हल्ला नहीं करना है। बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, हल्ला नहीं कर, बिल्कुल हल्ला नहीं करना चाहिए क्लास में। हल्ला करना तो बाहर जाओ। बात क्या कर रहा है? शांत रहेगी तुम?
मार खाएगी तुम लोग। चलो तो इसको देखते हैं एक बार, देखो तो सुनो, हमने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात किया था, प्रेशर के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब होगा तो किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है हमको इस बार। तो क्या करेंगे, सुनो आए शांत रहो। देखो A2 प्लस B2 दो गैस मॉलिक्यूल है, दोनों कंबाइन करके 2AB बनाया,
और एक टाइम मान लो ये इक्विलिब्रियम आ चुका है यहाँ पे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो चुका है, कि इधर जाने वाले मॉलिक्यूल का स्पीड और उधर आने वाले मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, आपस में बराबर हो गया है। तो वहां पे हम लोग के इक्विलिब्रियम वाला क्या लिखते हैं, हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तब मैंने के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकाला है, अभी अच्छा खासा ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर है। अब क्या है यहाँ पे कि हमको ए बी का कंसंट्रेशन को हमको बढ़ाना है। मान लो कि हम लोग इंडस्ट्रीज में गए हैं, हमको ए बी का कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे हम, तो टेम्परेचर में क्या चेंज कर देंगे हम कि हमको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो लिखे हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे, इसको देखते हैं। देखो तो इफ वी चेंज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, तो अभी चेंज का नाम दिया, कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे वो आगे लिखे हम। अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो किस में, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन के अंदर में, जिसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो चुका है, उस रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे हम। तो वहां पे क्या होता है, देयर इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इधर भागेगा कुछ इधर भागेगा, मतलब इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर नहीं रह जाएगा। कब, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। अब किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, या तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या तो बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। अब क्या कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा किधर आएगा, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, देखो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर में, तो रिएक्शन विल शिफ्ट हायर एनर्जी साइड टू लोअर एनर्जी साइड। सुनो, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन के अंदर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर से किधर मूव करेगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। कोई भी चीज हायर एनर्जी में रहना नहीं चाहता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पे A प्लस बी है, से मान लो यहाँ पे क्या बन रहा है, C बन रहा है। तुमको ना बुक में अगर क्वेश्चन बनाने जाएगा तो तुमको यहाँ पे क्या रहता है, हीट का साइन तुमको दिया हुआ रहेगा। मान लो हीट का साइन इधर दिया हुआ रहेगा, या ऐसे तुमको मिलेगा A प्लस बी के साइड में कुछ हीट का साइन मिलेगा और कुछ ऐसा रिएक्शन तुमको देखने को मिलेगा। देखो तो यहाँ पे जैसे मान लो इसका, इस हीट का मतलब क्या होता है, सुनो, मान लो A और B यहाँ पे कंबाइंड किया है, C बन रहा है, और जैसे ही C बना ना तो कोई कुछ एनर्जी ये बाहर निकाला है, ठीक है। कोई रिएक्शन समय ये दिया हुआ मिलेगा, जब टेम्परेचर का बात करेगा वो, तो कितना एनर्जी बाहर निकाल रहा है या कितना एनर्जी वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये तुमको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। A प्लस बी कंबाइंड किया तो मॉलिक्यूल यहाँ पे C बना और कुछ एनर्जी यहाँ से क्या करता है, बाहर निकलता है। या ऐसा कुछ हो सकता है कि A प्लस बी क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तब जाकर C बनाएगा ये, और फिर ये C डिसोसिएट करके A प्लस बी या कुछ एनर्जी को निकालेगा यहाँ पे। तो अगर इस साइड एनर्जी का साइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर प्रोडक्ट साइड में एनर्जी का साइन दिया रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं कि जो मतलब रिएक्टेंट कंबाइंड करके प्रोडक्ट जो बनाया तो वहां पे कुछ एनर्जी बाहर निकला है, ठीक है। तो अगर एनर्जी बाहर निकलता है तो वैसे स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, कि मतलब एनर्जी बाहर निकल गया यहाँ से। या तुमको अगर रिएक्टेंट साइड में एनर्जी का साइन दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि A प्लस बी ने क्या किया, कुछ एनर्जी को एक्सेप्ट किया है, तब जाके उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे C बनाया है, ठीक है। तो अगर हीट का साइन इस साइड दिया हुआ रहेगा, एनर्जी का साइन, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब कितना एनर्जी देना पड़ता है इसको हम आगे बात करेंगे थर्मोडायनामिक चैप्टर में। अभी ये तुमको दिया हुआ मिलेगा सब जगह, कितना एनर्जी से रिएक्शन स्टार्ट होता है, कितना एनर्जी से कम होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करना, थर्मोडायनामिक्स में वो मिलेगा। अभी तुमको ये याद कर लो कि A प्लस बी से C बन रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। A प्लस बी को कुछ एनर्जी देंगे तब जाके वो C बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन के अंदर में, तो मैंने क्या लिखा, हायर एनर्जी साइड टू लोअर एनर्जी साइड रिएक्शन शिफ्ट होना चाहेगा। तो बताओ तो A प्लस बी और C प्लस एनर्जी, बताओ तो इसमें किस साइड एनर्जी ज्यादा है, इस साइड की इस साइड, बताओ तो, इधर साइड की इधर साइड, बताओ तो। C साइड में एनर्जी दिख रहा है ना,
कि मतलब A प्लस बी कंबाइंड किया तो C बना और कुछ एनर्जी बाहर निकाल दिया। तो एनर्जी किस साइड ज्यादा है? C साइड में ज्यादा है। तो अगर इस साइड में एनर्जी ज्यादा है तो बताओ रिएक्शन किधर मूव करना चाहेगा? हायर एनर्जी साइड टू लोअर एनर्जी साइड। तो इसमें रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बताओ तो। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में बात करेंगे A प्लस बी को कुछ एनर्जी दिए हैं तब जाकर C बना है, तो इस बार जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है। तो रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है तो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी शिफ्ट होगा। मतलब इस बार जो रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन जो मूव करेगा वो इस साइड से इस साइड जाएगा, है ना। तो देखो मैंने हम नहीं जानते, इसको इतना कर याद कर लो। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन, बताओ इंडोथर्मिक ये वाला है कि ये वाला है? नीचे वाला है ना। नीचे वाला कौन रिएक्शन है हमारा? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अरे इस साइड एनर्जी रहता था क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या हुआ? ठीक है देखते हैं। पूरा जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाए 10 बजे आपको कंटिन्यू ऐसा अंदर चलो, ठीक है ठीक है। बायो ऐसे भी स्टार्ट नहीं है सर, बायो स्टार्ट नहीं है और मैथ कोई नजर ही नहीं आ रहा। मैथ वाला एक आदमी आप शांत रहो। देखो इधर सुनो, ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ये कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक। तो अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। याद हो गया होगा यहाँ पे। एक तो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो मेन हमको इतना याद रखना है, जहां पे मैंने स्टार मारा है बस इसको याद कर लो, काम चल जाएगा तुमको। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतना लिखने के लिए बहुत सारा है, बुक में भी लिखने के लिए बहुत सारा होता है, लेकिन याद करने के लिए कुछ पॉइंट होता है यहाँ पे। एग्जाम में ये पूछेगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा वहां पे। तो एक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, 3 तो डिपेंड करता है। हाँ ऑल ऑफ दिस रहेगा तो ऑल ऑफ दिस में जाना है। हो गया? वो पीछे वाला सब लिख रहा है शायद। चलो इसको ऐड करते, देखो तो आए बहुत देर तक लिखे थे हम, छोड़े थे। कौन लिख रहा है? आ रहे उधर, रुको। आए सांद्रा, हम फिर से बैक कर देंगे इसको, हम एक क्वेश्चन कर लेते फिर बढ़ेंगे। आए तुम दोनों बाहर निकलो तो, पीछे वाला तुम दोनों बाहर निकलो तो अभी जस्ट। आए पीछे वाला बोल रहे हैं एक बार में तुमको। कौन फेंका लीड? तुम यहाँ बैठा था ना। तुम देखने में कितना शांत लगता है, पूरा तुम खच्चर आदमी है।
इस ली चैटलियस प्रिंसिपल का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो तो एक बार। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जो जिसको छूट गया ना, हम बैक करते हैं इसको, हम पहले क्वेश्चन कर लो पहले। ए बी सी डी क्या होगा, देखो पढ़ो एक बार। आज स्टूडेंट से कम कहा है? दीपावली के टाइम पर सब कलर रंगोली बनावला। चलो इसको पढ़ते, देखो तो जिसको छूट गया ना बैक करेंगे फिर से। देखो इसको तो पढ़ लेते एक बार। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते ली चैटलियस प्रिंसिपल के बेस पे। हाइड्रोजन आयोडीन कंबाइन करके 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ बनाता है। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अब उसको हम डिस्टर्ब करेंगे टेम्परेचर बढ़ा के। तो टेम्परेचर बढ़ाना फायदामंद है मेरे लिए कि फायदामंद नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो तो ये हमको दिख रहा है कि एनर्जी भी यहाँ पे बाहर निकल रहा है ना, 2000 किलो जूल का एनर्जी निकल रहा है। जब ये दोनों कंबाइन करेगा ये बनेगा, फिर इतना एनर्जी क्या निकल रहा है यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा, तो बताओ तो ये कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, इंडो मतलब मतलब अंदर आना, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक बोलते हैं, अरे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक ही होता। चलो आए शांत रहो। आप कहीं पर दो बोलता, कहीं पर दी बोलते, तो कितना क्या बोलेंगे उसको? हाँ अभी ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हम। एक्सोथर्मिक बोलो या एक्सोथर्मिक बोलो, क्या शांत रहो। तो ये पहली बात की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको पढ़ते देखो तो हमको बढ़ाना है इस बार क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन। क्या करेंगे हम, सुनो। पहला, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या ये पॉइंट सही है कि इसमें प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोल रहा है HI का प्रोडक्शन करना है, कि इसमें प्रेशर घटाएंगे या बढ़ाएंगे कुछ चेंज होगा? यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर जो मॉलिक्यूल का बात करेंगे 1 मोल 2 मोल है, इधर भी कितना मोल है, 2 मोल। मतलब इफेक्ट का मतलब प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है। हाँ अगर कम ज्यादा रहता तो हायर मोल से लोअर मोल की तरफ मूव करता वहां पे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे सही है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पर हो तो बाय इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाना मेरे लिए सही है? इस रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे वो मेरे लिए सही है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पता हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी भागेगा। ये इधर एनर्जी ज्यादा है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी बाहर निकल रहा है।
तो अगर टेम्परेचर बाहर से अगर बढ़ा देंगे तो हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल प्रोडक्ट शिफ्ट होने लगता है। तो बताओ हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन कम जाएगा यहाँ पे ना। तो टेम्परेचर बढ़ाना मेरे लिए क्या है, यहाँ पे मेरे लिए नुकसान की बात है। टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे हम, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा यहाँ पे। क्या टेम्परेचर घटाना मेरे लिए बेटर होगा? ये बेटर है, बढ़ाना बेटर नहीं। अगर बढ़ा दिए तो उसको कम करो तुम। ये घटाना मेरे लिए क्या है, बेटर है। वाइस वर्सा बोलते, देखो जितना सारा पॉइंट लिखा था सब में वाइस वर्सा काम करता है, मतलब बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। तो टेम्परेचर घटाना मेरे लिए बेटर होगा, बढ़ाएंगे तो उधर बैकवर्ड आ जाएगा वो। तो मेरे लिए क्या है, घटाना मेरे लिए बेटर है, मतलब ये पॉइंट भी क्या है यहाँ पे सही है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ए भी सही है, सी भी सही है, दोनों मिला क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मारो, डी। चलो इसको बैक कर दे। कौन सा हमने लिखा था, कौन सा हमने लिखा था? तुम लोग तो बातें करता, तुम क्या लिखेगा? चल लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। तो उधर लिख ले चली ना, खाली टिके मारा क्यों ना। चल चल लिख लिख, लिखो तब तक थोड़ा हम आते हैं घूम के उधर से। सबको पीछे भेजना पड़ेगा।
अब नहीं मिलेगा। हमको पैसे के 44 चलो देखो तो अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने खत्म कर लिया था। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था हमारा, इधर मॉलिक्यूल था इधर मॉलिक्यूल था उधर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा था। अब वहां पे रेट बराबर था तो बोलते थे केमिकल इक्विलिब्रियम उसको। ठीक है, आज हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे बड़ा चैप्टर। लोअर लेवल 10 दिन लगा था 20 दिन लगा, उससे डबल है, डबल से भी ज्यादा हो सकता है। चलो देखो तो सुनो, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऐसा केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें आयंस वगैरह दिखेगा। तो क्या दिखेगा, आयंस दिखेगा, और उस आयंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर अगर हो जाता है तो वैसे स्पेसिफिक रिएक्शन को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि तुमको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड तुमको आयंस दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक साइड आयन है एक साइड मॉलिक्यूल है, या इस साइड आयन इस साइड मॉलिक्यूल तुमको दिखेगा। लेकिन किसी एक साइड तुमको मॉलिक्यूल आना चाहिए, मतलब आयन दिखना चाहिए तुमको। या तो दोनों साइड दिख जाए, या तो किसी एक साइड दिख जाए, या तो तुमको रिएक्टेंट साइड दिख जाए, या प्रोडक्ट साइड दिख जाए। तो अगर मान लो दोनों साइड अगर है तो इसको बोलते हैं हम लोग आयन आयन आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या अगर एक साइड मॉलिक्यूल एक साइड आयन है तो क्या बोलते हैं इसको हम मॉलिक्यूल आयन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या आयन और मॉलिक्यूल दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग आयन मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और सब का नाम एक यूनिट वर्ड में अगर बोला जाए तो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो चलो तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये तो पढ़े हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे जाने वाला, एंड बैकवर्ड रेट जो होता है वो अगर सेम है किसमें, इन रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शन में। यहाँ पे आयनिक वर्ड आ गया, वहां पे केमिकल आया था। ठीक है, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड इज सेम इन रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन के अंदर में, तो दैट रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। उसी स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह आएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब ये हम जानने का कोशिश करते हैं कि आयंस कहाँ पे मिलता है। अब आयंस का बात करेंगे, आयंस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये तो पता होना चाहिए कि आयंस होता कहाँ पे है। जैसा मॉलिक्यूल तो पता है कि H2Cl2 कंबाइन किया था Cl बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब आयनिक का बात कर रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन आयनिक दिखाएगा, आयन होता कहाँ पे है। अब सब आयनिक रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम शो करेगा, इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो इसके बाद जो मेरा वर्क है वो हम ये बात करेंगे हम कि आयंस पहले होता कहाँ पे है। अब जहां पे आयंस होता है क्या सब जगह इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाएगा वो, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन पर्पस अभी ये है कि आयंस होता कहाँ पे, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आयंस होता कहाँ पे है। तो पहले ये जानेंगे, फिर हम आगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलो इसको हम आगे बढ़ते, पेज को ऐड किया जाए। यहाँ पे समझ में आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। एक बड़ा सा चैप्टर है हमारा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर था हमारा, ये भी एक चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों को एक ही में रख दिया गया है। लेकिन इसे रेफरेंस बुक का बात करेंगे तो अलग अलग चैप्टर बनाया हुआ। तो चलो हम बात कर रहे हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम बात करते हैं आयंस कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पेज को हम ऐड कर रहे हैं, इतना तक लिख लिया होगा सब, ऐड करें। चलो ठीक है, देखो सुनो। अब तो आयंस के बारे में बताने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, माइकल फैराडे। सुनो, अब शांत रहो तो सुनो।